खनिजों को गिरवी रखने की तैयारी में पाकिस्तान। ट्रंप के साथ बंद कमरे में बैठक में मुनीर ने दिया ऑफर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बंद कमरे में क्या क्या प्रॉमिस करके आ गए हैं वहां। मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट इमेजिन। अच्छा, एक और ये बात नहीं है कि इसने बलूचिस्तान बेचने की कोशिश करी। ये पहले बलूचिस्तान को चीनियों को बेचना ऑलरेडी ये अग्री कर चुके हैं। जो गवादर है वो तो बलूचिस्तान में एक मकान की 2 रजिस्ट्री हो रही है क्या? और यही ये स्टोरी है। ये घोसला का घोसला हो रहा है। घोसला का घोसला है। इन्होंने बलूचिस्तान दो ये ऐसे कलाकार हैं लाहौरी, ये ऐसे कलाकार हैं। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले चाइना को बोला कि तुसी फिक्र ना करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, ये ग्वादर पोर्ट बनाओ। तो चीनी भी बेचारे लाओ पैसा, लगाओ पैसा, लगाओ। इन्होंने सारा चीनियों का पैसा खा लिया। अब जब चाइना ने बोला कि नहीं यार, हमें तो मार रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ठोक रही है हमें, हमारे इतने दर्जन भर चीनी इंजीनियर मार दिए, अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और लागत नहीं लगाते, हम नहीं डालेंगे पैसा, पहले तुम अपनी सिचुएशन सुधारो। तो इसने बोला यहां से तो देखो, यहां से दूध आना बंद हो गया। अरे तो फिर ये गए ट्रंप के पास। सर ऐसा है कि एक जगह है बलोचिस्तान, आपने नाम तो सुना ही होगा। कह रहा सर बड़े मिनरल है वहां पे, बड़े। हाँ, ये इसने फिर ट्रंप को बेचा। इसने फिर ट्रंप को बेचा और वही एक मकान की 2 रजिस्ट्री करवा के आया आसिम मुनीर, जो हम कहते हैं ना। सर अभी कह रहे थे कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखिए, बलूचिस्तान जहां बलोच इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, एक रेत का जर्रा नहीं उठाने दे रहे हैं, उस जगह को इन्होंने चीन को भी प्रॉमिस कर दिया, उसको अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया। बेच रहे हैं दिनेश। और तुम देखो कितनी चतुराई है, ऐसे मानना पड़ेगा कि चाइना को भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया। अब चाइना, अब ये लड़ेंगे आपस में, चाइना यूएस। ये कहेंगे मैं तो बेच चुका। लड़ाई नहीं, और फिर चाइना और यूएस के बीच में बात होगी। चाइना कहेगा तुम्हारे कहने पे मैं तेल ले रहा हूं, अब तुम चुप रहो। भाई साहब एक और चीज आई एम सॉरी, ये मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूं। इन भाइयों ने रशिया को भी बोला कि एक वार्म वाटर पोर्ट है इधर। 3 रजिस्ट्री है। ये 3 रजिस्ट्री करने के चक्कर में थे पहले, पर अब ये 2 रजिस्ट्री पे आ गए हैं। ये अमेरिकन को बोल दिया कि आप अब अमेरिकन वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ना चाइना के साथ वो रिश्ते नहीं रहे पाकिस्तान के जो पहले थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना बेवकूफ बनाना था चाइना को बना लिया। इन्होंने खूब पैसे लूटे। अब चाइना कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारे $30 अरब डाल दिए यहाँ पे। $60 बिलियन डाले चाइना। सर वो पूरे 60 इन्वेस्ट नहीं हुए। अभी टोटल बजट था कि $60 अरब हमें डालने हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। 30-35 अरब डाल चुके हैं, इसमें भी कई लोग खा चुके हैं। अब चाइना इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। चाइना कह रहा है कि यार कहां गए वो पैसे, हिसाब दो। अगर तुमने प्रॉमिस करा था कि हमारे बंदे नहीं मारे जाएंगे, हम पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ तो करो। अब इन्होंने चुपचाप गया, खाना खाते खाते बर्गर मुंह में डाला। इसने बोला मिस्टर ट्रम्प, you can take Balochistan. 44% of Pakistan's landmass. Please take. No. और मैंने सुना है चाइना को ये कह रहे हैं कि दुनिया का लेके हम कहीं गए नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या? अगली खबर, ईरान ने एटमी प्लान शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। नेटो समिट में मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। देख लीजिए, मतलब गजब है। ये तुलना भी जो अमेरिका ने ही किया हो, अमेरिका ने ही जापान पर बम पटका। अरे भाई साहब, कम से कम ये सोच लेते कि आप ही की कौम है वो जो इन्होंने ये काम किया था। खैर, इसकी तुलना कर दी। मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। ईरान के एटमी साइट्स पर अमेरिका ने किया था अटैक, न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने के लिए तैयार नहीं है वो, ये कह रहे हैं ट्रंप गजब की एनालॉजीज भी गजब की देते हैं। डायरेक्टली हिरोशिमा, मतलब इसको कम नहीं चाहिए, इसको चाहिए जो अल्टीमेट हो गया। और आज की तारीख में मैं शुरू से कह रहा हूं, मतलब कल परसों जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से मैं यही बात कह रहा हूं, इनको वापस आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। देखिए, ये कह रहा है चीन से तेल खरीद लो, चलो चीन ने खरीद लिया। ईरान अब क्या करेगा? अगले 1 हफ्ते में ईरान चाइना को और डिस्काउंट देगा। कह रहा और तेल उठाना है जितना उठाओ। चाइना उठाएगा, तेल की कोई कमी नहीं है और कोई खरीद नहीं रहा। बाकी 2-3 और देश बोलेंगे कि हमें भी दे दो। सर हम क्या ले सकते हैं जैसे चाइना ले रहा है? अब इसमें होगा क्या, इनके पास आएंगे पैसे, ईरान के पास। ईरान उन पैसे का क्या करेगा? वापस न्यूक्लियर में लगाएगा, वापस हमास हिजबुल्ला, ये फिर से कुछ ड्रामा करेंगे, फिर से ये बमबारी होगी। दिस सर्कल विल रिपीट इटसेल्फ। ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रहेगा ये। तो ये एक विशेष सर्किल है, ये एक दुष्चक्र है और ये दुष्चक्र आपको फिर से घटित होता हुआ दिखाएगा। नेटो देश पर हमला कर सकता है रूस। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों पर दाग सकता है मिसाइलें। बाल्टिक पर हमले से हो सकती है शुरुआत। एस्टोनिया पर या लातविया पर हमले की आशंका। उधर रूस जो है थोड़े थोड़े दिनों में बाल्टिक देशों को मतलब छींकता रहता है। कहते हैं उसकी छींक से ही उधर बाल्टिक देश जो है हिल जाते हैं। तो कुछ दिनों में अगर इनको छींक ना आए तो गुल सूंघ कर छींक ले आते हैं। वो देश वाकई पवे ऐसे हैं बेचारे। ये बात उनके लिए बैठती है। और इसने छींकना शुरू किया तो गड़बड़ होगी। तो अभी क्या होता है
हाँ, ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है सर, ये मुझको लगता है इनका होना जो एक है विश्व राजनीति में, इसलिए भी है कि रूस छींक मारेगा और ये हिला करेंगे। ये हिला करेंगे, ये है देखने के लिए, घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वैसे तो अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। तो अब रूस का ये है कि इन्होंने कहा हम शामिल होंगे, हम नाटो के बनेंगे मेंबर, तो नाटो के मेंबर बनने। अब उसने कहा तुम नाटो के मेंबर बने हो, तुम मेरे निशाने पे हो, क्योंकि इनको मारेगा ये आएंगे, ठीक है, ये आए तो अब उसको मौका मिलेगा। लेकिन अभी उसने क्या फंसा दिया है, उसने पेंच फंसा दिया है। क्या? ट्रम्प को फंसा दिया उधर। ट्रम्प ने इसको बोल दिया यूक्रेन को कि तेरे पास कार्ड नहीं है, राइट, और नाटो को बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और अपने बजट बढ़ाओ। और इन सब के बीच में वो नहीं, इनको तो वैसे थोड़े थोड़े दिनों में इनको अपनी कुर्सी से उठाता रहता है रूस। लेकिन एक बात ये समझाइए, इनसे मतलब नहीं उतना है, इतना उसका मतलब है कि यूक्रेन में जो मैं 4 लेने वाला हूँ और ब्लैक सी तक मेरे को थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग समझाइए इनकी, ट्रम्प के बीच की और पुतिन के बीच की अंडरस्टैंडिंग। ईरान जैसे गया और कोल्ड शोल्डर दिया गया उसको, ईरान सोच रहा था कि रूस तो मेरे समर्थन में आगे एकदम शाना बशाना खड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से आइए ना मेजर साहब, जिस तरीके से वहां पर एक केमिस्ट्री, लगता है कि केमिस्ट्री थी ट्रम्प साहब के बीच में और पुतिन साहब के बीच में, और ये यूक्रेन वाले मामले में भी जब से ट्रम्प आए उन्होंने हाथ हल्का कर दिया यूक्रेन को, ठीक है तुम देख लो भाई, पुतिन को कह दिया है। ये दिखाई क्या दे रहा है पुतिन और ट्रम्प के बीच की हिसाब? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प, देखिए ट्रम्प के दिमाग में एक लेगेसी है कि मैं ऐसी लेगेसी छोड़कर जाऊंगा, मैं ऐसी लेगेसी, सारे जितने भी राष्ट्रपति मुझसे पहले हैं, चाहे वो ओबामा है, चाहे वो बुश है, चाहे वो बाइडेन है, उन लोगों ने युद्ध शुरू किए हैं। सिर्फ मैं ही हूं जिसने युद्ध खत्म करा है। आई एम द पीस प्रेसिडेंट, मैं एक पीस प्रेसिडेंट हूं, और आप मुझे नोबेल प्राइज दीजिए क्योंकि लड़ाइयां मैंने बंद कर, इसीलिए बहुत जल्दी से 2 मिनट पहले, काम हो ना हो सीज फायर, ये खुद ही का सीज फायर लो, ये प्रेशर डाल रहा था मैंने, ऑपरेशन सिंदूर का करवा दिया सीज फायर। मोदी जी ने बोल दिया कि तुमने कुछ नहीं करवाया। अब ये पिनका बैठा था कि मोदी जी ने सबके सामने तो मुझे एक्सपोज कर दिया, खुद अटैक करा भाई ने, मिडनाइट हैमर, खुद अटैक करा, खुद ही सीज फायर कर दिया। नहीं, लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, मैं पीस प्रेसिडेंट हूं, हिंदुस्तान में आप जानते हैं किसी को अगर बताना भाई बहुत बड़ा पीस है ये, वो पीस किस सेंस में होता है आपको, मतलब वाकई पीस प्रेसिडेंट है ये। रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराया, अगली खबर देखिए। जेलेंस्की ने नेटो समिट से पहले मांगे हथियार, नेटो देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। जेलेंस्की को सूमी पर कब्जे का डर, सूमी तो सर मुझे लगता है गया ही गया इनके हाथ से। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करेंगे, ये सूमी पूरा वो इलाका काट के क्रिमिया से मिला के बफर जोन बना देंगे। ड्राइपर वाली रिवर है, जो रिवर उस रिवर के अक्रॉस ये इस तरफ कहते हैं हमारा है, उसके बाद तुम जाओ। और एक बात और है, उसमें रशियन रशियन स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा नंबर में। और एक बात और की थी जो यूक्रेन में हुई थी, उन्होंने कहा रशियन लैंग्वेज को हम नहीं सेकंड। लेकिन एक बार प्लेबिसाइट हो चुका है वहां, और यूक्रेन कहता है, प्लेबिसाइट बता रहा है कि लोग तो हमारी तरफ वाले हैं। ये प्लेबिसाइट वाली बात कौन, यूक्रेन बता रहा है ना, रशिया ने क्या बताया? रशिया तो कह रहा है हमारे लोग हैं, 92% उसने बताया हमारे साथ है, 1-2% नहीं, राइट। तो वो हो चुका है, वो सब हो गया। लेकिन आपने एक जो अच्छी बात पूछी दिनेश, कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, तो जब उसने उसको हैप्पी बर्थडे किया, उसने कहा ठीक है आपको जो कुछ करना है करो, अपना पीस नोबेल प्राइज वगैरह लो, इस तरह का इलाका मुझे दे दो। अच्छा, ये यूक्रेन का ये वाला, और मैं बीच में दावा ये भी करूंगा कि पूरा यूक्रेन मेरा है, आप कुछ बोलना मत। हाँ, आप कहते मैं अभी तुमको कम से कम ये दे रहा हूँ वेस्टर्न साइड, लेके तुम चुप रहो, तो हम लोग, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं पूरा यूक्रेन मांगूंगा, मुझको लोहांस डोनेट्स सूमी दे देना, आप मेरे को पूरा मत देना, लेकिन इतना दे देना, और उसको मैं बफर जोन बना लूंगा, नेटो और मेरे बीच में वो सैंडविच इलाका रहेगा, बाकी छोड़ दे। बीच बीच में जो पास वाले छोटे भैया, उनको मैं धमकाता रहूंगा, तो आप कहोगे देखो मैंने पीस करा। अब ये नोबेल प्राइज वाला स्ट्रोक है। ऐसा ना हो कि ये भाई खुद ही बोल दे, पुतिन की बात कर रहा हूँ, पुतिन खुद ही बोल दे कि हाँ ट्रम्प तो बहुत बढ़िया आदमी, इसको नोबेल प्राइज दे दो। खुद ही बोलेगा। हो सकता है कि शी जिनपिंग भी बोल दे, क्योंकि इनको पता है कि इस आदमी को चाहिए वो मेडल चाहिए, वो प्राइज चाहिए, तू व्हाइट हाउस में बैठ के खेलता रहे। और वैसे भी भाई 3.5 साल है ट्रम्प के, 3.5 साल जियोपॉलिटिक्स में बहुत लंबा समय होता है, बहुत छोटा भी होता है। अगर रशिया ने ये कह दिया, मतलब पुतिन ने ये कह दिया, या शी जिनपिंग ने कह दिया, तो अपनी ऑडियंस को ये घर में क्या जवाब देंगे? इनको कौन सा जवाब देना है, किसको? शी जिनपिंग किसको जवाब दे रहा? वहां पे लेकिन कई मसलों में बड़े मुद्दे उठ जाते हैं, देखिए ये सब नहीं, वहां पे जो मुद्दे रहते हैं, चाइना के मुद्दे चाइना के अंदर ही रहते हैं, चाइना के मुद्दे बाहर नहीं आते।
और ये दोनों के दोनों, आई मीन इवन प्रेसिडेंट पुतिन इज अ स्ट्रांग मैन। प्रेसिडेंट पुतिन से कौन सवाल पूछ रहा है? एक ने सवाल पूछा था, उसको साइबेरिया में जेल में डाला, वहीं पे मरमुरा गया वो। एक और ऐसे कोई जैसे सवाल वहां की जनता ये कह रही थी ना कि आपने पाकिस्तान को इतने हथियार क्यों दे दिए, टैक्स पेयर्स मनी है, आप कैसे दे देते हैं? अरे ये सवाल तो ऐसे ही आया था, ये ऐसे ही आया था। हाँ, लोग मन बहलाने के अच्छा, लिए। ये पाकिस्तान को जब बताना होगा कि कितना एहसान करते हैं, देखो तुम्हारे ऊपर, देखो हमारे यहाँ जनता क्या दबाव डालती है, तब ये लेकिन फिर भी हमने तुमको दिया ये एहसान की टोकरी लादने के लिए। और आतंक के पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल का बड़ा बयान। डोभाल ने कहा आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने कहा आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों का हिसाब होना चाहिए। मतलब ये डोभाल भी अब भी ये कह रहे हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म समझने वाले अब भी दुनिया में लोग हैं। लश्कर आतंकी फैजल नदीम का बड़ा कबूलनामा, पाकिस्तानी आर्मी से लश्कर के रिश्तों को जायज ठहराया। सारी जमातें सहूलियत उठाती रहती हैं। आतंकी नदीम ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता रहता है। वो मैं तो कह रहा हूँ, लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी आर्मी की रेजिमेंट है, बस उसको डिक्लेयर नहीं करा है। ये जो भी बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम में जब एसएसजी के कमांडो होते हैं, उनके साथ लश्कर और जैश के आतंकवादी होते हैं। ये साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये साथ बैठ के खाना खाते हैं। इनको सेम सोर्स से फंडिंग होती है, एक को तनख्वाह आती है, एक को फंडिंग मिलती है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके एयर बेसिस पे मारा, मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करा हमने, मिलिट्री एरियाज को बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। इवन पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये ठीक करा बिल्कुल नहीं। और वो भी ये जाते हैं, इनके जनरल जाते हैं उनके पासिंग आउट परेड में, जो टेररिस्ट पास आउट करते हैं। सर, पाकिस्तान के फ्लैग में उनकी उसको लपेटा जाता है, वर्दी में जाकर सलामी दी जाती है। पीछे कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है वहां पे। कोर कमांडर पंजाब खड़ा हुआ है, ऐसे दुआएं मांग, मुझे लगा उसका फूफा मर गया वहां पे। नहीं, ये तो जैसे मोहम्मद का है, ये तो अलग आदमी है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, असीम मलिक की वहां पर मौजूदगी, मतलब वो भाई वहां पर आईएसआई का चीफ भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है, वो वहां मौजूद था। उसकी मौजूदगी में डोभाल साहब ने ये सुनाया है। करेक्ट। ये इसके मायने समझाइए मार्शल श्रीवास्तव। इसके मायने साफ हैं कि हम अपने पॉज से हटे नहीं हैं। अगर आपके मन में कोई गलतफहमी आ गई कि इतने उसके युद्ध के बाद हम उससे हट गए हैं क्योंकि वक्त बीत गया है, हमने ऑफ सिंदूर को पॉज ही किया है, ये जारी है। कर देंगे अगर आप इंपॉर्टेंट आ रही है सर। अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला मारा गया। पाकिस्तानी मेजर को तालिबान ने मार गिराया। वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ में शिकार 2019 में पहली बार चर्चा में आया था मोइज अब्बास। चाय का टाइम हो गया है मेजर साहब। एक मिनट साहब, ये जरा स्टूडियो लाइए वापस। एक मिनट। टी इज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक। ये शाम का चाय का टाइम भी हो रहा है। शाम का चाय का टाइम भी है। पाकिस्तानी और टी इज फैंटास्टिक। देखो, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, देखो तुम्हारे अभिनंदन को हम किस तरीके से पकड़ के लाए। और मैंने पाकिस्तानी को यही बात बोली कि 100 सुअर भी मिलके ना शेर को घेर लेते हैं। ठीक है, वो अकेला था और तुम्हारा पूरा गांव था, तुम्हारी पूरी पाकिस्तानी फौज थी। आज ये हीरो बन रहा है, ये पाकिस्तानी मेजर, इसको ठोक दिया, निपटा दिया। लेकिन अब एक बात बताइए, ये मोइज अब्बास साहब जो हैं, इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जिन लोगों ने ठोका होगा, वो भी तो वही सारी प्रेयर्स करने वाले लोग होंगे ना जो ये करते हैं मोइज अब्बास। पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तानी स्टेट वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं हैं और अब हम इनको मुस्लिम बनाएंगे। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुस्लिम बनाने का प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल है। तो चलिए, आज शाम की इस चाय के साथ आपसे विदा ले रहे हैं प्रतिशोध में। जी। आज प्रतिशोध का ये बड़ा सुखांत है, आप लोगों के दिलों को भी ठंडक मिली होगी।